मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शकुंतला की विदाई का अवसर उपस्थित हो जाने पर महर्षि कर्ण वृक्षों से कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम लोगों को बिना पानी पिलाए स्वयं पानी नहीं पीती थी, तुम लोगों आभूषण प्रिय होते हुए भी जो शकुंतला तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, आज वो शकुंतला अपनी ससुराल जा रही है, आप लोग उसे जाने की आज्ञा दें। तभी आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का मार्ग कमलियों से हरे भरे तालाबों के मध्य भाग वाला हो। छायादार वृक्ष, इसके छायादार वृक्ष सूर्य की किरणों के ताप को दूर करें। कमल के पराग इसके मार्ग की धूल को कोमल करें। ये हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तब आश्रम की जो वृद्धा तापसी गौतमी रहती है वो शकुंतला से कहती है कि हे पुत्री, इन वन देवताओं को, इन वन की देवियों को तुम प्रणाम करो। शकुंतला प्रणाम करती है और जनांतिक माने हाथ के त्रिपाता से उठ करके प्रियंवदा से कहती है कि हे प्रियंवदा, आर्यपुत्र की दर्शन की इच्छा होते हुए भी मेरे पैर आश्रम से बड़ी दुख के साथ बाहर निकल रहे हैं, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। तभी प्रियंवदा कहती कि हे सखी, केवल तुम ही तपोवन के विरह में दुखी नहीं हो, बल्कि तपोवन भी तुम्हारे विरह में दुखी है। तपोवन की दशा तो बहुत दयनीय हो गई है। यहाँ तो मृगों ने अपने कौर को, यानी जो ग्रास मुंह में लिए थे, उन्होंने उसको उगल दिया है। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। वृक्ष पीले पत्तों गिरा करके रो रहे हैं। मित्रों आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखते हैं जब महर्षि कर्ण वृक्षों से कहते हैं कि हे वृक्ष, शकुंतला को जाने की आज्ञा दो, तभी आकाशवाणी हो जाती है कि शकुंतला का मार्ग मंगलकारी हो। तब आश्रम की जो विद्या तापसी गौतमी रहती है कहती है जाते जाते माने हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धाभि, ज्ञाति जन यानी स्नेही जन, प्रियजनों की भांति स्निग्धाभि माने प्रेम करने वाले। करे जाते माने हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धाभि, ज्ञाति जन माने स्नेही जनों के समान, स्निग्ध माने प्रेम करने वाले वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा गमना माने जाने की तुम्हें अनुज्ञातमसि, तुम्हें आज्ञा मिल गई है। यानी वन के देवताओं के द्वारा तुम्हें जाने की आज्ञा मिल गई है। प्रणाम भगवती, प्रणाम भगवती, हे पुत्री, इन भगवती माने इन देवियों को तुम प्रणाम करो। हे भगवती, इन देवियों को तुम प्रणाम करो। फिर से देख लेते हैं मित्रों इसको। गौतमी कह रही है जाते जाते माने हे पुत्री, ज्ञाति जन माने स्नेही लोगों के समान, स्निग्धाभि माने प्रेम करने वाले, वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा गमनास माने जाने की तुम्हें अनुज्ञात माने आज्ञा मिल गई है। वन देवताओं के द्वारा तुम्हें जाने की आज्ञा मिल गई है। प्रणाम भगवती, भगवती माने इन देवियों को, इन देवताओं को प्रणाम करो। मित्रों एक बात यहाँ हम कह देना चाहते हैं, यहाँ एक शब्द है देवता। क्या है? देवता। देवता शब्द हिंदी में तो पुल्लिंग वाचक हो सकता है, लेकिन यह संस्कृत में स्त्रीवाचक है, देवी के लिए प्रयोग होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गौतमी कह रहे हैं कि प्रणाम भगवती, यानी हे पुत्री, इन भगवती यानी इन देवी को, इन देवता को जो स्त्रीवाचक है, क्या करो? प्रणाम करो। शकुंतला स प्रणाम, शकुंतला स प्रणाम माने शकुंतला उन देवियों को प्रणाम करती है और प्रणाम करके परिक्रम में घूमती हुई, जनांतिकम शब्द है, घूमती हुई जनांतिक से बात करती है। मित्रों जनांतिक वह शब्द है जब रंगमंच पे कोई पात्र किसी एक पात्र से अपने मन की बात कहे, ऐसे त्रिपाता करके उसे जनांतिक कहते हैं। यहाँ जनांतिक माने हाथ से ओट करके हाथ से ओट करके शकुंतला प्रियंवदा से बात करना चाहती है, तो वही जनांतिकम शब्द है। तो हाथ से ओट करती है और
कहती है कि हला प्रियंवदे, यानी हे सखी प्रियंवदा, आर्य पुत्र दर्शनोत्सुकया, हे प्रियंवदा आर्य पुत्र के दर्शन की उत्सुकया माने उत्सुकता होती है भी, यानी महाराज दुष्यंत को देखने की उत्सुकता होते हुए भी आप माने भी आश्रम पदम, आश्रम से, आश्रम की भूमि से, आश्रम की भूमि को, पदम माने भूमि, यानी आश्रम की भूमि को परित्यज्यंत्या, यानी छोड़ते हुए, आश्रम की भूमि को परित्यज्यंता माने छोड़ते हुए, दुखेन माने दुख के साथ, मैं चरणों मेरे पैर, पुरतः प्रवर्तते माने पुरतः माने आगे, प्रवर्तते माने बढ़ रहे हैं, यानी दुख के साथ मेरे यह पैर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कष्ट के साथ मेरे पैर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रियंवदा कह रही है, न केवलम तपोवन विरह कातरा साख्यो, साख्यो माने हे सखी, हे सखी केवल तुम ही तपोवन के विरह में कातर माने दुखी नहीं हो, केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हो, त्वय उपस्थित वियोग से, त्वय माने तुम्हारी, वियोग माने वियोग यानी विदाई के समय उपस्थित है माने उपस्थित हो जाने पर, तुम्हारे विदाई का समय उपस्थित हो जाने पर, तपोवन से, तपोवन की, तपोवन से अपी, यानी तपोवन की भी, तावत माने तावत समवस्था, तुम्हारे समान ही अवस्था दृश्यते माने दिखाई पड़ रही है, यानी कह रहे शकुन अनसुईया सॉरी प्रियंवदा करी, हे सखी केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हो, बल्कि तपोवन भी तुम्हारे विरह से दुखी हो गया है। कैसे दुखी हो गया है, यह प्रियंवदा इस श्लोक के माध्यम से बता रही है। कह रही है कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसित पांडुपत्रा मुंचंत श्रुणीव लता। प्रियंवदा कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे विदाई के अवसर को जान करके, तुम्हारे विदाई के समय को जान करके, मृग्य माने मृगों ने, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, मृग्य माने मृगों ने, दर्भ माने कुश के, कवला माने कौर को, मृगों ने कुश के कौर को, ग्रास को जो उन्होंने चर करके मुंह में रखा था, उसको जब सुने कि प्रियंवदा की विदाई है तो उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसको उद्गलित माने उगल दिया। अर्थात जब मृगों को यह पता चला कि शकुंतला की विदाई का समय होगा, शकुंतला जाने वाली है, तो उन मृगों की इतना दुख हो रहा है, उन मृगों की इतनी तकलीफ हो रही है कि उन्होंने अपने कुश के कौर के जो ग्रास लिए थे, जो उसको चरे थे, उसको उगल दिए हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, मृग्य माने मृगों ने, दर्भ माने कुश के, कवला माने कौर को, ग्रास को, उद्गलित माने उगल दिया। मृगों ने कुश के कौर के जो ग्रास चरे थे उसको उगल दिया। उनको इतनी वेदना हो रही कि शकुंतला, जो शकुंतला मुझको पालन पोषण किया था, वो शकुंतला आज चली जाएगी, मेरा पालन कौन करेगा, यह बात सोच करके मृगों ने अपना कौर उगल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। और क्या हुआ, परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरा माने मयूरों ने, नर्तना माने नाचना, परित्यक्त माने छोड़ दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। चूंकि शकुंतला मयूरों को साथ में रखती थी, उनको दाना देती थी, पानी पिलाती थी, उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। जब मयूरों को पता चला कि अरे शकुंतला की विदाई है, तो मयूरों ने नाचना छोड़ दिया। और क्या हुआ कि अपसित पांडुपत्रा मुंच स्वर्णीव लता, लता माने लताएं, लताओं को जब ये पता चला कि शकुंतला जा रही है, तब लताओं ने अपसित पांडुपत्रा, यानी पांडुपत्रा माने पीले पत्तों का, अपसित माने झरझरा कर, गिरा करके, यानी पीले पत्तों को गिरा गिरा करके, मानो मुंचत श्रुणी, श्रुण माने आंसू को, मुंचत माने गिरा रहे हैं, यानी लताएं अपने पीले पत्तों को गिरा करके, ऐसे गिरा रही हैं मानो वो आंसू बहा रही हैं। मित्रों, यह श्लोक कालिदास की कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्वपूर्ण श्लोक है। यह ऐसा अद्भुत श्लोक है कि इस
श्लोक में कन्या की विदाई के समय परिजनों की भांति पशु पक्षी वृक्ष तक रोते हैं। ऐसा अद्भुत वर्णन तो कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलता है। यह श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके जोड़ का कोई श्लोक नहीं समझ में आता है कि ऐसा वर्णन कि वृक्ष रो रहे हैं, हिरणों ने अपना कौर उगल दिया है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। एक बार और देख लेते हैं इसको। उद्गलित दर्भ कौला मृग्य माने मृगों ने, दर्भ माने कुश के कौर के ग्रास को उगल दिया है। और क्या हुआ है? मयूरा माने मयूरों ने, नर्तना माने नाचना, प्रत्यक्त माने छोड़ दिया है। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसित पांडुपत्रा मुंचित श्रुणियो लता, लताएं अपसित पांडुपत्रा, पांडुपत्रा माने पीले पत्रों का, अपसित माने गिरा करके, अश्रुणीय व मुंचित मानव आंसुओं को बहा रही हैं। मित्रों ये तो इसका भाव अर्थ हुआ, इसकी व्याख्या हुई। थोड़ा सा हम लोग इसके व्याकरणिक बारे में भी अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण शब्द है वह उद्गलित दर्भ कवला, यहाँ लिख भी दिए हैं उद्गलित दर्भ कवला। इस शब्द में बहुव्रीहि समास है। कैसे है कि उद्गलित दर्भम दर्भ कवला, या भी उद्गलित दर्भ कवला या भी ताह, उद्गलित दर्भ कवला या भी ताह, यानी या भी माने जिसने दर्भ के यानी कुश के कौर को उगल दिया है, जिसने कुश के कौर को उगल दिया है ऐसे मृग। इसमें बहुव्रीहि समास है। इस शब्द क्या है? बहुव्रीहि समास है। और अगला जो शब्द है महत्वपूर्ण है अपसित पांडुपत्रा। अपसित पांडुपत्रा में अपसितान पांडून, अपसितान पांडून पत्राणि, अपसितान पांडून पत्राणि याभ्य ताह। इसमें भी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास इसमें भी है कि अपसित पांडून पत्राणि याभ्य ताह, यानी जिन्होंने पांडु माने पीले पत्रों को गिरा दिया है ऐसे वृक्ष, यानी इसमें बहुव्रीहि समास है। इस पूरे श्लोक में आर्या छंद है। पूरे श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है कि जिसके पहले पाद में, जिसके पहले चरण में 12 मात्रा और तीसरे चरण में 12 मात्रा होती है। जिसके पहले चरण में 12 मात्रा और तीसरे चरण में 12 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। और इस श्लोक में यहाँ यू जो शब्द है महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना है। यू से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यू से यहाँ क्या रहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार इस श्लोक में कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर अपसित पांडुपत्रा मुंचे श्रुणियो लता, यानी लताएं अपसित पांडुपत्रा यानी पीले पत्रों को अपसित माने गिरा करके, यू माने मानो मुंचक श्रुणि मानो आंसू को गिरा रहे, यानी पीले पत्ते वृक्ष पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसू को गिरा रहे हैं। तो इस तरह इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मित्रों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम लोग आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ नमस्कार।